ओम वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए मनुष्य जीवन के स्वरूप को, जिस साधना के द्वारा जाना समझा जाता है, उस साधना के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध पावन करें। पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में भी भगवान के स्मरण के द्वारा अपने अंतःकरण को संस्कारित करें। जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, जितने हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान के संस्कार बनेंगे, उतनी ही हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में ज्ञान की अधिकता होगी। जितनी ज्ञान की अधिकता होगी, उतना ही हमारा आत्मा ज्ञान के संपर्क में, ज्ञान के भाव में, यथार्थ चिंतन में रहेगा। जितने हम यथार्थ चिंतन में रहेंगे, उतने ही हम दुखों से दूर रहेंगे, मोह से मुक्त रहेंगे, अविद्या से निवृत्त होंगे, विद्या से युक्त होंगे, सत्य से युक्त होंगे, आत्मज्ञान से संपन्न होंगे, परमात्मा के करीब होंगे। जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारी उन्नति उतनी अधिक होगी। अंतःकरण की शुद्धता का मतलब होता है विचारों की शुद्धि, भाव की शुद्धि। क्योंकि विचार संस्कारों से उठते हैं, भाव संस्कारों से पैदा होता है, और संस्कार मनुष्य के कर्म से बनते हैं, और कर्म मनुष्य अपने ज्ञान के अनुसार करता है। तो जब ज्ञान बदलेगा तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो अनुभव बदलेंगे, अनुभव बदलेंगे तो संस्कार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे तो भाव और विचार बदलेंगे, भाव और विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, सोच समझ बदलेगी, ज्ञान के अनुरूप जीवन में आनंद की वर्षा होने लगी। तो सर्वप्रथम हमें ज्ञान को जीवन में धारण करना है। ज्ञान की राशि को, ज्ञान की संपदा को नित्य बढ़ाते जाना है। जितना ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही जीवन बदलता चला जाएगा। जितना ज्ञान शुद्ध होगा, उतना ही हमारा
जीवन शुद्ध पवित्र होगा। जितना ज्ञान यथार्थ होगा, हमारा चिंतन, व्यवहार, सोच समझ उतनी ही यथार्थ होगी। फिर बंधन चाह कर भी हमें नहीं बांध सकेंगे, क्योंकि ज्ञान ही बंधन है और ज्ञान ही मुक्ति है। इसलिए ऋषियों ने कहा भी है, ज्ञानात् मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान मनुष्य को जीवित अवस्था में ही अज्ञान से मुक्त कर देता है। उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है जो हमारे सारे पापों को, सारे कुसंस्कारों को, सारे अज्ञान की राशि को जलाकर भस्म कर दे। उस ज्ञान को पाने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान शुद्ध रूप में तब होता है जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि ध्यान में चित्त हमारा एकाग्रचित होता है, मन एकाग्रचित होता है। हमारी इंद्रियां विषयों में भटक नहीं रही होती, अंतर्मुखी होती। तो ध्यान के द्वारा जो ज्ञान का संग्रह किया जाता है और उस ज्ञान से जो फिर संस्कार, संस्कारों से भाव, विचार और फिर जो कर्म होते हैं, वो मनुष्य को सच्चाई, नेकी की राह पर, धर्म के पथ पर, कल्याण के पंथ पर लेकर जाते। इसलिए ध्यान में ज्ञान को इकट्ठा करना है। ध्यान में ज्ञान इकट्ठा कैसे होता है? ध्यान में हम जितना शुद्ध ज्ञान का विचार करते हैं, अपने आत्मा का, अपने अंतकरण का, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं का, जगत के भीतर परमात्मा की व्यवस्था, नियमों का, परमात्मा की कृपाओं का, इन सब का जितना विचार करते हैं, उस विचार से संस्कार बनते हैं और यही संस्कार हमारे चित्त में जाकर जगह बनाते हैं और जो इनके विपरीत संस्कार हैं, उन संस्कारों को नष्ट कर देते हैं। जैसे अंधेरा किसी कमरे में पहले से हो और आप उसमें दीपक जलाएं। दीपक जितना मंद होगा, कमजोर होगा, जितना मंदा प्रकाश होगा, अंधेरा उतना ही दीपक के ऊपर हावी होगा। अंधेरा उतना सा दीपक के आसपास से दूर हटेगा, बाकी सारा अंधेरा दीपक पर हावी रहेगा। ज्यों ज्यों दीपक का प्रकाश बढ़ेगा, त्यों त्यों अंधेरा दूर भागता चला जाएगा और जब दीपक पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा, तो देखा आपने, जब सूर्य उदय हो जाता है तो कमरे का अंधेरा किसी भी कोने में नहीं बचता। तो ज्ञान जब अंतकरण को पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देगा, रोशन कर देगा, तो फिर अंतकरण में अविद्या का कतरा भी नहीं रहेगा। जिसका ज्ञान जितना मंदा है, उसके ऊपर कुसंस्कारों का, अविद्या का, क्लेशों का, राग द्वेषों का उतना प्रभाव है। जिसके ज्ञान का प्रकाश जितना तीव्र है, उसके ऊपर अविद्या का उतना कम प्रभाव है। तो अपने को ज्ञान के संस्कारों का निर्माण करना है, ज्ञान के संस्कारों को बढ़ाना है। ये संस्कार जितने बढ़ेंगे, उतने अज्ञान के संस्कार कम हो। जीवन को जीतने के दो तरीके,
एक तरीका ये है कि जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान के अनुसार आप कर्म करें। दूसरा तरीका है कि ज्ञान को इतना बढ़ाते चले जाएं, इतना बढ़ाते चले जाएं कि अज्ञान के संस्कार ही ना उदित हो, अज्ञान की विचार ही ना उदित हो। लेकिन इसमें पहला सर्वोत्तम, आपको जितना भी ज्ञान मिलता है उस ज्ञान के अनुरूप कर्म शुरू कर दें। थोड़ा ज्ञान मिला है, थोड़े ज्ञान के अनुसार शुद्ध कर्म शुरू करें। ज्ञान का विपुल भंडार है, ज्ञान संपूर्ण ब्रह्मांड का है, कण कण का, वस्तु वस्तु का, शरीर के भीतर बाहर की दुनिया का, सबका ज्ञान है। भगवान ने जिन भी पदार्थों को नाम रूप दिया है उन पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव को भी बताया है। तो जो मनुष्य पदार्थों के नाम रूप को जानकर उनके गुण कर्म स्वभाव को जानता है, वो मनुष्य अपने भीतर उन पदार्थों के स्वरूप के ज्ञान के संस्कार एकत्रित करता है। उन्हीं संस्कारों से उस व्यक्ति के भीतर उन पदार्थों के प्रति भावनाएं बनती हैं, भाव बनते हैं। वो ज्ञान शुद्ध है तो भाव शुद्ध बनते हैं, ज्ञान अशुद्ध है तो भाव अशुद्ध बनते हैं। तो ज्ञान शुद्ध किया है तो भाव भी शुद्ध बनेंगे। ज्ञान कर्म युक्त किया है तो फिर कर्म युक्त भाव बनेंगे। और यदि ज्ञान निष्क्रिय होकर किताबें पढ़कर भीतर इकट्ठा कर लिया है तो वो निष्क्रियता क्या ज्ञान वही भाव पैदा करेगा। कई लोग देखे होंगे दुनिया में आपने, बड़े तत्वज्ञानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम रत्ती भर नहीं करते ज्ञान के अनुसार। तो ऐसे लोगों के लिए वेद में खतरनाक संदेश है। ईशो उपनिषद में ऐसे लोगों के लिए बहुत भयंकर खतरनाक है। ऐसे लोगों के लिए वेद कहता है जो केवल विद्या को जानते हैं और अविद्या को नहीं जानते, जो केवल ज्ञान को जानते हैं कर्म को नहीं जानते। मतलब जो केवल जानकारियां संग्रह करते रहते हैं और जानकारियों के अनुरूप कर्म नहीं करते, वो बोले और गहरे अंधकार में जाते। दंड उसको ज्यादा मिलता है जो जानते हुए गलती करता है, अपराध करता है। जो बिना जाने जिससे गलती हो जाए तो उसको माफ वाफ कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत दंड दे। तो जिसने कर्म पूर्वक ज्ञानार्जन किया है उसके भीतर वैसे भाव, वैसे विचार, वैसे संस्कार बनेंगे। तो अपने को ज्ञान भले ही थोड़े मिले लेकिन थोड़े ज्ञान को भी कर्म पूर्वक जीवन में धारण करना है, उस ज्ञान के अनुरूप जीवन में कर्म करना है। तो वो ज्ञान जितना शुद्ध होगा, जितना अधिक होगा, उतना ही जीवन के अंदर जितना भी अज्ञान है तो उस अज्ञान की कालिमा को नष्ट कर देगा। जैसे ज्ञान का दीपक अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है, वैसे ही ज्ञान के संस्कार अज्ञान के संस्कारों को नष्ट करेंगे, प्रकाशित कर देंगे। अंधेरे में हमें ठोकरें लगती है, गड्ढे में पांव गिर जाता है, हाथ पांव टूट जाते हैं, कुएं में आदमी गिर जाता है, नाले में गिर जाता है। अंधेरा सुरक्षा की सारी संभावनाओं का हरण कर लेता है। ऐसे ही जो हमारे अंदर जो कुसंस्कार, जो बुरे संस्कार, ये बुरे संस्कार यानी अज्ञान के संस्कार हमारे जीवन की उन्नति की संभावनाओं को नष्ट कर देते। अज्ञान में भी आदमी लड़ता झगड़ता है, बिना फालतू फालतू के विचारों में डूबा रहता है, अनावश्यक विचार से एक चिल्ली की तरह दिन रात करता रहता है, मन ही मन में किसी को मारता है, किसी को जीवन देता है, किसी को उजाड़ता है, किसी को बसाता है, किसी की निंदा चुगली करता है, किसी के अपयश के गुणगान करता है। तो मन ही मन के अंदर मूर्खों की तरह आदमी डूबा रहता है, फालतू विचारों में लगा रहता है,
जबकि उसके सब सोचने से और भी गंदगी और भी ज्यादा घनीभूत होगी उसके भीतर। लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है, अपने पाँव खुद काटते चला जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये अज्ञान के संस्कारों के कारण हो रहा है। वो आदमी जान ही नहीं रहा कि मेरे अंदर अज्ञान के संस्कार है, इसलिए मैं अज्ञान पूर्वक लोगों के बारे में, जीवन के बारे में, चीजों के बारे में सोचता हूँ। जो आदमी बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता हो और व्यवहार में अज्ञानी हो, तो समझना उसके अंदर अज्ञान बहुत ज्यादा भरा है। अभी हम भी अपने अंदर देख लेंगे व्यवहार में और जीवन में कि हम व्यवहार में कितना शुद्ध ज्ञान पूर्वक व्यवहार करते हैं। यदि व्यवहार में हम उटपटांग ढंग से जीवन जीते हैं तो इसका मतलब है हमारे अंदर ज्ञान की बड़ी कमी है, अज्ञान बहुत भरा हुआ है। तो ज्ञान हम ज्यादा संग्रहित करेंगे तो फिर अज्ञान कमजोर पड़ेगा, तो फिर शुद्ध व्यवहार ज्यादा होगा। बहुत लोग रोना रोते हैं कि जी हमने तो 1 साल से साधना करी, 2 साल से साधना कर रहे हैं जी, हम तो ये शास्त्र पढ़ गए, हमने तो वेद पर पारायण कर लिया, हमने तो आहुति दे दी जी सारे वेदों के मंत्रों से, 20,389 मंत्रों से हमने तो आहुतियां दे दी। लेकिन जी अभी मन में दुख है, तनाव है, राग द्वेष आता है, ये सब क्यों है जी? ये सब इसलिए है कि आदमी ने जो ज्ञान किया है वो विधि पूर्वक नहीं किया। दूसरी बात है, वो जो ज्ञान किया है वो ज्ञान के अनुरूप कर्म नहीं किया। तो ज्ञान कर्म पूर्वक होना चाहिए, और यही हमें उपनिषद पाठ पढ़ाता है। उपनिषद हमें सबसे पहले जीवन को जीने का तरीका बताता है 3 श्लोकों में। ईशावास्यम में, कुर्वन्ने गेह में और असुरिया नाम में। इन 3 के अंदर जीवन कैसे जीना चाहिए इस गुरु को समझाता है। क्या करने से क्या होगा, कैसे करने से क्या लाभ मिलेगा समझाता है। उसके बाद में कहता है कि जीवन में ईश्वर की कितनी आवश्यकता है, और पूर्व के सिद्धांत को मानकर जो ईश्वर के अनुसार जीवन को जीता है उसके साथ में अंग संग उसके भीतर बाहर सर्वत्र ईश्वर होता है। जो पूर्व के सिद्धांतों को त्याग कर जीवन को जीता है उसके साथ ईश्वर होते हुए भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ईश्वर के प्रति भाव, ज्ञान, विचार जुड़कर जीने का भावना नहीं होती तो नहीं होता, जबकि होता है। और उसके बाद में फिर हमने ये अभी 2 श्लोकों को और किया। इन श्लोकों के अंदर संसार में मनुष्य को एक ऊंची अवधारणा के साथ जीवन कैसे जीना चाहिए इस गुरु को समझाया कि वो राग द्वेष को खत्म करना चाहता है, वो मोह ममता की बेड़ियों को काटना चाहता है, वो हमेशा खुश रहना चाहता है, और वो सारे समाज को अपना परिवार समझना चाहता है। वो सबके दुख दर्द को अपना दुख दर्द और सबकी खुशियों को अपनी खुशी समझना चाहता है। वो अपने आपे का यानी अपनत्व का विस्तार करना चाहता है। वो अपने आप को एक विशाल विश्व को परिवार के साथ भावना से जोड़ता है अपने आप के साथ। तो फिर वो इन 2 श्लोकों को जीवन में धारण करे। ये दोनों मंत्र, ये महाविचार है। व्यक्ति जो इनको धारण करेगा वो मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ेगा। भगवान सारी सृष्टि का पालन करते हैं, भगवान सबको धारण करते हैं, उनकी गोद में, उनकी व्यवस्था में, उनके गर्भ में सब पलते बड़े होते, जीवन को जीते, मरते जन्म लेते।
उसकी नजरों में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, जो जैसा कर्म करता उसको वैसा फल दे देता है। तो भेदभाव रहित ऊंची मानसिकता से पूरे जगत को देखने की कला इन दो श्लोकों में सिखाई। पीछे हमने जो पाठ पढ़ा है, पीछे जो हमने ध्यान चिंतन किया है, आज उस पीछे के पूरे पाठ को ध्यान में रखकर और इन दोनों श्लोकों के चिंतन को ध्यान में रखकर आप 15 मिनट ध्यान करेंगे। इनमें 3 भाग हैं। पहला ज्ञान का भाग है, जिसके अंदर 3 श्लोकों में ज्ञान दिया गया। ईशावास्यम में सारा जगत परमात्मा का है, इसे त्याग पूर्वक भोगना है और किसी के पदार्थ को लोभ लालच की दृष्टि से लेना तो दूर रहा, विचारना दूर रहा, उसके बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरे श्लोक में बताया कि तुम जो भी करोगे संसार में, वो अपने हाथों से अपने लिए करोगे, वो दूसरे के हाथों से किए परिश्रम को तुम्हें खाना नहीं, अपनी मेहनत करो। ये भाव यदि हर बच्चे में आ जाए तो माँ बाप से कभी अपेक्षा नहीं रखेगा। वो यही सोचेगा मेरे लिए भगवान ने 2 हाथ पांव दिए हैं, मुझे कर्म करना है और मुझे दीवारें खड़ी करना है, मुझे अपने लिए आशियाना बनाना है। पीछे वालों ने उसके लिए कुछ किया हो या न किया हो, वो बाकी से नाराज नहीं होगा। ये यदि भाव उसमें अवतरित हो जाए तो इसलिए कर्म करते हुए, ईश्वर का सब कुछ को मानते हुए, जीवन को त्याग पूर्वक जीते हुए और किसी के पदार्थ में आसक्ति लालच लोभ न रखते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा मन में रखनी है। तब मनुष्य बंधनों से मुक्त होगा और लख 84 योनियों के नरकों में नहीं भटकेगा। उसके बाद में वो परमात्मा को जीवन में सर्वत्र अनुभव करेगा और परमात्मा के संपर्क में रहने के कारण आगे इन 2 श्लोकों में जो चिंतन दिया, इस चिंतन की ऊंचाई तक वो पहुंच सकेगा। जो परमात्मा की से जितना अपने आत्मा को जोड़ के रखेगा, वो परमात्मा के उतना नजदीक होगा। वो जीवन को परमात्मा की दृष्टि से उतना ही अच्छे से जिएगा। तो यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति गुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत विजानतः तत्र मोह कह शोक एकत्वम् अनुपश्यत। नीचे इनका अर्थ है। 15 मिनट आप इन पर ध्यान करें। पूरे वैदिक वाङ्मय में इन दोनों श्लोकों जैसे श्लोक नहीं है। ये दोनों मंत्रों जैसे वेदों में मंत्र नहीं है। ये 20,389 मंत्रों के अंदर 2 ये जो मंत्र हैं बड़े अद्भुत है। तो अब इन पर सच्चे हृदय से आप 15 मिनट ध्यान करें और इनमें जो मर्म जो तत्व बताया उस तत्व को अपने हृदय में खींचे और ध्यान में एकाग्रचित होकर इन पर अपने आत्मा को जोड़कर ध्यान करें। अब मैं मौन होता हूँ, 15 मिनट आप ध्यान करें। ओ कीजिए उसी रीति से जैसे ध्यान में रोज जाते हैं, उसी क्रम से आप जाएंगे और ध्यान शुरू कर दें। ओ कीजिए।
ओ ओ इस प्रकार जीवन को ज्ञान पूर्वक जीने के ध्यानमय चिंतन को करते हुए जो आपने महसूस किया, अनुभव किया, समझा है, उसको आत्मसात कर लें, उसको अंतःकरण में धारण करें। और इस भाव को भीतर ध्यान में रखते हुए भगवान के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता के भावों को अर्पण करें। प्रभु का धन्यवाद करें और धन्यवाद करते हुए भीतर से धन्यवाद करते हुए भीतर से अपनी अंतस जागरूकता के साथ बाहर देह पर स्वयं को लाए, शरीर को अनुभव करें। शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। हम भगवान के पथ पर, वेद की राह पर चलकर जीवन का उत्तम निर्माण करें, जैसे हमारे पूर्वजों ने वेदानुसार जीवन का उत्तम निर्माण किया और जीवन से जो कुछ भगवान ने मनुष्य के लिए देने के लिए बनाया, उस सब को प्राप्त किया। आइए हम भी अपने जीवन का उत्तम निर्माण करें। भगवान से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।